हाय ऑल, वेलकम टू एपिसोड 1। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या ये सही समय है ईवी बाय करने के लिए। आज अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी लेना सबके लिए एक ज़रूरतमंद चीज़ हो चुकी है। इतने सारे फ्यूल ऑप्शंस हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी। और ईवी आजकल ट्रेंडिंग है। हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक लोग आज ईवी की तरफ मूव हो रहे। लेकिन जब ईवी दिमाग में आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस उसके साथ आते हैं। एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, रेंज कितनी होती है, बैटरी का कॉस्ट मेंटेनेंस का कितना होता है, सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ेगी, राइट। सर्टिफाइड रेंज इतनी कहते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकलिटी में उतनी मिलेगी। थर्ड, चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कितना समय मुझे चार्जिंग स्टेशन पे लगेगा। अगर मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो क्या मुझे वॉल बॉक्स चार्जर वहाँ पे मिलेगा, फिक्स कर सकता हूँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सो आज इसके बारे में हर एक डिटेल्स में आपके साथ बात करना चाहूँगा। एक रीसेंट सर्वे की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ मेरी बात हुई, और एक चीज़ रिज़ल्ट वहाँ पे आया कि 90% ऑफ द पीपल जो गाड़ी, बाइक, ईवी लेंगे, उन लोगों के लिए एक सेकंड व्हीकल रहेगी। सो इट्स गोना बी एन एडिशनल व्हीकल। नाउ चैलेंजेस की बात करूँ तो पहला एक चैलेंज आता है द प्राइस डिफ्रेंसिएशन। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा प्राइस डिफ्रेंसिएशन को लेके। अगर मैं बात करूँ तो टाटा नेक्सॉन विच सेल्स द हाईएस्ट ईवी, राइट। सो वो पेट्रोल में भी अवेलेबल है और आपके पास ईवी में भी अवेलेबल है। नाउ पेट्रोल एक शोरूम प्राइस दोनों की अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पेट्रोल आपको स्टार्ट होती है अराउंड 8 लाख रुपीज़ और ईवी आपको स्टार्ट होती है 12.5 लाख रुपीज़। दैट्स अ वूपिंग 4.5 लाख रुपीज़ आप ज़्यादा पे कर रहे हो। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ रेंज। काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर्टिफाइड रेंज इतनी होती है और प्रैक्टिकली गाड़ी कम रेंज देती है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। चार्जिंग स्टेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज़ ग्रोइंग। काफ़ी सारे जगह पे चार्जिंग स्टेशंस और भी आ रहे हैं, और एक दिक्कत ईवी ओनर्स को खास करके रहेगी कि क्या मेरे आजू बाजू चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे। नाउ आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पर है। सेकेंडली, अगर मैं चार्जिंग स्टेशंस की बात करूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी 15% बैटरी पे है, और अगर आप डीसी फास्ट चार्जिंग पे भी अगर आप गाड़ी को चार्ज कराने लगाते हो विच इज़ अराउंड 65 किलोवाट्स ऑन द मैक्सिमम, तो भी आपको 0 to 80% कंप्लीट चार्ज के लिए नहीं तो 45 मिनट्स टू 1 आवर का वेटिंग लगना पड़ेगा। नाउ एज एन इंडियन मुझे एक चीज़ बहुत अलग अजीब लगती है, बिकॉज हम लोग अभी तक यूज़ टू है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी को यूज़ करते हुए, जहाँ पे हम लोग पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, फिल करते हैं, वी जस्ट मूव आउट। लेकिन क्या आपके पास उतनी पेशेंस है 1 घंटा वेट करने के लिए? ये एक और दिक्कत है। द फोर्थ अदर मेजर चैलेंज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए आप जिस जगह पे आप घर पे रह रहे हो, आपको वहाँ पे 3 पॉइंट सॉकेट तो मिल जाएगा, लेकिन वॉल बॉक्स चार्जर उसका भी एडिशनल कॉस्ट लगेगा। सो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है एक ईवी ओनर के लिए। एक छोटे से सर्वे में से एक चीज़ बाहर आई, 90% लोगों ने मुझे ये बताया उन लोगों के पास पेशेंस नहीं है 1 घंटा चार्जिंग स्टेशंस पे रुक के अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। 60% लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी बैटरी के मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके, और बाकी के 50% के लोगों के दिमाग में एक एंग्जाइटी या फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन था रेंज को लेके। ईवी को लेके गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक काफ़ी स्कीम्स प्रमोट कर रही है, ग्रीन एनवायरनमेंट के पोल्यूशन न हो इस चीज़ को लेके। ना अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आप सिटी में रह रहे हो और आपका एक 100 to 150 किलोमीटर का ड्राइव है डेली का, और 90% अगर आपकी ड्राइविंग होती है तो वो सिटी में है, जहाँ पे आपके पास चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है, तो वहाँ पे ईवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो आपको फ्यूल सेविंग्स ऑप्शन रहता है, या फिर लॉन्गर टर्म में आपको पैसों की बचत होती है। हाँ, लेकिन अगर आप 500, 600 या 1000 किलोमीटर्स की ट्रिप पे जाना चाहते हो अलॉन्ग विथ योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वहाँ पे आपको प्लान करके चलना पड़ेगा चार्जिंग स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे मुझे कितने हद तक रेंज मिलेगी, और कहाँ कहाँ पे मुझे चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। ना ये सब चैलेंजेस को लेके मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ईवी इज़ बैड, लेकिन ईवी के साथ ये सब चैलेंजेस आज अवेलेबल है। नाउ इंडिया आज की हालत में भी ग्रो कर रहा है, चार्जिंग स्टेशंस और भी ग्रो कर रहे हैं। आज की हालत की अगर मैं बात करूँ तो ईवी का मार्केट शेयर इज़ अबाउट 3 to 5%, लेकिन अगले 5 से 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो ये और भी ग्रो होने वाला है, और वहीं पे चार्जिंग स्टेशंस भी डेवलप होंगे। लेकिन फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो ये सब चैलेंजेस ईवी के साथ अवेलेबल है। सो नाउ दिस कंप्लीट्स माय एंटायर वीडियो ईवी और उसके चैलेंजेस को लेके।
आपका ओपिनियन क्या है ईवी को लेके, प्लीज़ लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्सेस। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच ये वीडियो में बने रहने के लिए, और अगले एपिसोड में और भी काफ़ी सारी इन डेप्थ डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।